ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਖੱਚੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ये मैं तेनू दस छड्डा, बक बक ना कर। इसको उर्दू भी नहीं आती, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आला हजरत के शेर को कहता है इज्जत बाद जिल्लत। मैं क्या शर्म तहया नहीं आउंदी, डब के नहीं मरदा। जिसको बाद जिल्लत का नहीं पता वो भी साडे नाल गल्लां करेगा। और तेरे वर्गे असी बड़े बेखे ने बचिया। बकरी वली सरकार मुफ्ती समर अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला कहते हैं कि इंजीनियर को तो उर्दू भी नहीं आती, इसको यह भी नहीं पता कि बुअद जिल्लत लफ्ज है या बाद जिल्लत है। अपने आला हजरत को बचाने की खातिर उनके शेर को इन्होंने खुद मॉडिफाई कर दिया, हालांकि इसकी पैदाइश से भी पहले लोगों ने शरा सलाम रजा लिख दी हुई है। और किसी आम आदमी ने नहीं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से पहले मुफ्ती आजम पाकिस्तान बरेलवियों के थे अब्दुल कयूम हजारवी साहब, फौत हो चुके हैं। उन्हीं के मदरसे में खादिम रिजवी साहब पढ़ाते थे। खादिम रिजवी साहब उनके अंडर थे। और उनके मदरसे के शेखुल हदीस थे अब्दुल हकीम शरफ कादरी, जिन्होंने फतावा रज़विया प्रिंट कराया और इसके बदले में उन्हें चांदी में तोला। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त थे पंजाब के वजीर आला, ये प्रोटोकॉल दिया। उन्होंने शरह इस्लाम रजा लिखवाई है, यानी बड़े लेवल के उलमा ने यह काम किया है। और यह लाहौर से प्रिंट हुआ। और बरेली शरीफ, जो इनके नज़दीक बरेली शरीफ है, वो भी इन्हीं को इंडोर्स करते हैं, मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी साहब को, अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब को। पाकिस्तान में इनसे बड़े उलमा किसी को नहीं मानते, ये दोनों फौत हो चुके हैं। इसी वजह से मुफ्ती मुनीब साहब फिर मंजर आम पर आए। उन्होंने शरह सलाम रजा ये करवाया काम किससे? मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब से। और बाकायदा उन्होंने ये शेर इसी तरीके से लिखा है और बाद के ऊपर जबर डली हुई है। ये पेश खुद से डाल रहा है, जबर ना भी डली होती, बाद जब लफ्ज लिखा जाता है ना, बगैर जबर के लिखा जाए वो बाद ही पढ़ा जाएगा, बोध नहीं पढ़ा जाएगा। बोध के लिए पेश डालनी जरूरी है और उन्होंने तो जबर डाली हुई है, वो हम लगा देंगे इमेज। कसरत बाद किल्लत पर अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो कहते हैं कि नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने मदीना शरीफ में कसरत दे दी। पहले आप कलील थे मक्का शरीफ में, तो वो हस्ती कि जो अपनी जमात कलील रखती थी और बाद में कसीर बन गई, उन पर अक्सर दुरूद हो। इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। वो हस्ती और उनकी जमात जो पहले ब्रैकेट में अरबी वाले, वो कहते हैं अरबी वाला जलील है, मदीने में इनके बकौल जलील थे और बाद में अल्लाह ने उनको इज्जत दी, उन पे लाखों सलाम हो। अच्छा, अब ये तवील कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने शरह में कुरान पाक की आयत कोट की कि बदर में तुम अजिल्ला थे और अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। वो अरबी वाला अजिल्ला लेके उन्होंने कहा ये तो कुरान में लिखा है, अल्लाह ने कौन सी गुस्ताखी कर दी है कि अजिल्ला से मुराद, जिल्लत से मुराद ये जलील नहीं, मुराद ये है कमजोर। अच्छा, ये तावील आला हजरत ने तकवियतुल ईमान के हवाले से इस्माइल देलवी की कबूल नहीं की और वहां उन्होंने कहा ये तो बड़ा गुस्ताख है। इसने कहा बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, हाँ कोई फरिश्ता हो, इंसानों में से हो, अंबिया औलिया, ये अल्लाह के नज़दीक नाऊज़ बिल्लाह चमार से ज़्यादा जलील है। वो अभी पीटते रहे कि यार ये वो कमज़ोर के मानों में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जलील लफ्ज़ है। यानी अपने लिए जब लफ्ज़ आता है तो फिर हम यही बोलेंगे जो हमारे खादिम रिजवी साहब ने कहा था, तू सब तो बड़ा जलील है। ठीक है, जलील लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे एक्स थे इमरान खान साहब, उन्होंने बोला था, इन्होंने गुस्ताखी का फतवा लगा दिया। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर ना होते ना तो वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुके होते। तो ये तौबा का मुतालबा खादिम रिजवी साहब करते रहे। उन्होंने भी कमज़ोर के मानों में इस्तेमाल किया था, ज़ाहिर है उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने लफ्ज़ बोल दिया था कि काफिरों ने नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह जलील किया, यानी आपको तकलीफ़ें दी। तो इनका इस जलील का लफ्ज़, और खादिम रिजवी को नहीं पता कि तेरे आला हज़रत ने ये शेर कहा हुआ है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम वाले सलाम में, जो मैं खुद भी पढ़ता रहा हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। चंद एक अशार के सिवा उनमें एक ये शेर भी है, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। अब ये बाद वाले कह रहे हैं कि ये बाद नहीं है, बोध है, यानी ऐसी कसरत। अच्छा, ऊपर तो लिखा हुआ है कसरत बाद किल्लत पर अक्सर दुरूद, यानी जो किल्लत के बाद कसरत हो, कहते नहीं वो भी बोध है कि नबी इस्लाम। अब देखें ना, ये टेक्निकली गलत है ना, नबी इस्लाम तो उनके साथी तो पहले कलील ही थे, कसीर तो है ही नहीं थे, तो ऊपर बाद ही पढ़ना पड़ेगा, ऊपर बोध नहीं पढ़ सकते। अब कुछ ये नई प्रिंटिंग कर रहे हैं, उसमें ये दोनों लिख रहे हैं, कह रहे हैं दोनों पे बोध है कि नबी इस्लाम को अल्लाह ने वो कसरत दी है जो किल्लत से बहुत दूर है। तो ये कसरत साहबा के वाले से तो आपको बाद में मिली है, पहले तो आप कलील ही थे। वो कुरान में भी है सूरतुल अनफाल में कि तुम बड़े कलील थे, हमने तुम्हें पनाह दी मदीना शरीफ में, तो कुरान भी कह रहा है कलील थे।
اور ایک درمیان کا طبقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں اوپر والے شعر میں آپ بعد پڑھ لیں نیچے آپ بودھ پڑھیں تو پھر اس کا وزن نہیں بیٹھتا. لو سامو کہتے ہیں انجینئر نو اردو نہیں آندی ہے, منو اردو اتنی آندی ہے کہ اللہ دے فضل نال میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, میں اردو ڈکشنری محاورہ پوا چڑھیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو اب اتنا محاورہ عام ہو گیا ہے کہ سمر اتاری المعروف بکری والی سرکار نے تو اس کی خود پیروڈی بھی تیار کی ہے, وہ میں آخری پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو انہوں نے جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئے.